जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और अब शुरू होती है सत्ता की दौड़। सत्ता की दौड़ यानी हर एक जिले में किस पार्टी का जिला अध्यक्ष चुना जाएगा, इसकी कवायद अब शुरू होने वाली है। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से किस जिले में किस पार्टी की सत्ता होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी इलेक्शन हुए। हर एक जिले में 14 सदस्य चुने गए हैं, 14 सदस्य आवंटित किए गए थे हर एक जिले को। 14 सदस्यों में से जिस पार्टी के पास 8 सदस्य होंगे यानी बहुमत होगा, उसी पार्टी का जिला अध्यक्ष चुना जाएगा। पहले चुनावी नतीजे जानते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में कुल किस पार्टी के पास कितने डीडीसी सदस्य चुने गए हैं। सबसे आगे है बीजेपी। बीजेपी के पास है 74 डीडीसी मेंबर्स चुने गए हैं। इसके बाद है एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67 मेंबर्स चुने गए हैं। लेकिन इसके बाद है इंडिपेंडेंट। इस चुनावी डीडीसी के चुनाव में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिला वो थी नई पीढ़ी। परिवारवाद को पीछे छोड़कर उसके खिलाफ एक नई पीढ़ी खड़ी हुई और उन्हीं में से 49 इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं। तीसरे स्थान पर है। इसके बाद है पीडीपी। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी किसी तरह गुपकार के साथ अलायंस करके अपनी जित बचाने में ना कामयाब तो रही, लेकिन क्या सत्ता में कामयाब हो पाएगी। कुल 27 सदस्य मिले हैं, सदस्य जीते हैं पीडीपी के। इसके बाद है कांग्रेस 26 सदस्य। जेकेएपी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो गुपकार अलायंस है, महबूबा मुफ्ती और जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, उसके खिलाफ अल्ताफ हुसैन ने पार्टी बनाई थी, उसके 12 सदस्य हैं। और 40 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर जेकेएपी दूसरे स्थान पर रही है। यानी जेकेएपी पहली बार जो चुनाव मैदान में खड़ी हुई, एक नई पार्टी थी, उसने जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर किया है, 12 सीटें जीती हैं। इसके बाद है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो कि सज्जाद लोन की पार्टी है, उसने जीते हैं 8 सीट। इसके बाद है सीपीआईएम एमवाई तारिगामी, कुलगाम के नेता, आप जानते हैं, 5 सीटें उन्होंने जीती हैं। इसके बाद है जेकेपीएम, शाह फैसल ने जिस पार्टी को बनाया था बाद में छोड़ दिया, वो पार्टी अभी भी है, गुपकार अलायंस के साथ थी। जेकेपीएम ने 3 सीटें जीती हैं। जेकेएनपीपी यानी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जो कि उधमपुर और सांबा जिले में इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, उधमपुर में 2 सीटें जीती हैं। पीडीएफ जो कि गुपकार अलायंस की पार्टी थी, 2 सीटें जीती है बड़गाम में। इसके अलावा बीएसपी ने भी 1 सीट जीती है। तो इस टैली में किस जिले की सत्ता किसके हाथ में होगी, ये अब हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। गुपकार अलायंस की तमाम पार्टियां प्लस कांग्रेस के अगर वोट भी मिला दिए जाए तो उससे भी ज्यादा वोट बीजेपी ने पाए हैं। लेकिन उसको सत्ता किसके जिले में मिलेगी। अगर बीजेपी को बिना किसी दूसरे की मदद के सत्ता पानी है तो बीजेपी जम्मू, उधमपुर, रियासी, कठुआ, सांबा और डोडा यानी कुल 6 जिलों में अपना जिला अध्यक्ष चुनवा पाएगी। इन 6 जिलों में बीजेपी के जिला अध्यक्ष चुना जाएगा। बीजेपी यहां पर सीधी सत्ता में होगी। लेकिन इसके अलावा जहां जहां बीजेपी के कैंडिडेट्स जीते हैं, इन 6 जिलों के अलावा वहां पर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी अगर उसे जिला अध्यक्ष का चुनाव जीतना है। संभव है 1-2 जिलों में बीजेपी इंडिपेंडेंट्स की मदद से अपना जिला अध्यक्ष चुनवा ले, लेकिन ये बेहद पेचीदा राजनीति देखने वाली होगी। लेकिन इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दूसरी बड़ी पार्टी है, वो किसके जिले में सत्ता बना पाएगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस का हिस्सा है। गुपकार अलायंस में पीडीपी है, सीपीआईएम है, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस है, पीडीएफ है और कुल मिलाकर 6 से 7 पार्टी गुपकार अलायंस की थी। लेकिन जहां जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना किसी दिक्कत के, यानी उनसे बिना किसी बात की पार्टी से बिना किसी सांठ-गांठ के, ज्यादा बिना किसी मुश्किल के जहां सत्ता में लौट पाएगी, वो जिले हैं रामबन, किश्तवाड़, बड़गाम, राजौरी, पुलवामा, गांदरबल, अनंतनाग। यहां पर या तो उसके सदस्य 8 से ज्यादा हैं या फिर वो 5 से 6 के आसपास उसके सदस्य हैं। उसको कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के साथ अलायंस करके वो आसानी से सत्ता में लौट सकती है। लेकिन इसके अलावा जो तीसरे स्थान पर है वो है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट
यहां पर बड़ा ट्रिकी मामला है। इंडिपेंडेंट आए तो सही है, लेकिन कोई कुछ ऐसे भी इंडिपेंडेंट है जो कि डमी कैंडिडेट थे, या पीडीपी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। वो किस करवट बैठेंगे, उनका किसी तरह का वो बाध्य नहीं होंगे अपनी संबद्ध पार्टी से किसी चूंकि वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं उनका आदेश मानने को, तो संभव है वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। जिसका ऑफर ज्यादा बेहतर होगा वो उसकी तरफ जाएंगे। अगर इंडिपेंडेंट सब मिलकर सत्ता बनाना चाहें तो किन किन जिलों में इंडिपेंडेंट मजबूत है? पुंछ में, श्रीनगर में और शोपिया जिले में, यहां पर इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा है। बांदीपुरा एक ऐसा जिला है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटें जीती हैं और इंडिपेंडेंट ने भी 4 सीटें जीती हैं। अगर यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सत्ता में चाहे तो उसको पीडीपी के 2 मिल जाएंगे, इसके अलावा कांग्रेस का 1, जेके पीएम का 1, यानी अभी भी उसको 1 सदस्य की दरकार होगी। अगर वो 1-2 इंडिपेंडेंट तोड़ लेता है तो यहां पर भी बांदीपुरा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में लौट सकते हैं। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर हम आंकड़ा देखें, अगर वो राजनीति जिस तरह से शातिर खिलाड़ी तो है ही राजनीति के, उपकार अलायंस का सबसे ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा जिलों की सत्ता पर काबिज हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस या तो स्वयं या फिर किसी साथी दल, उपकार अलायंस के साथी दल की सहायता से करीब 7 से 8 जिलों में अपना जिला अध्यक्ष बनवा सकती है, उसके जिला अध्यक्ष पद पर काबिज हो सकती है। ये जिले हैं रामबन, किश्तवाड़, बड़गांव, राजौरी, गांधरबल, अनंतनाग और बांदीपुरा। बांदीपुरा में अगर वो निर्दलियों को समर्थन हासिल कर पाई तो 7 से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना जिला अध्यक्ष चुनवा सकती है। यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है पीडीपी को। पीडीपी जो कि इससे पहले कुछ दिन पहले राज्य की सत्ता पर काबिज थी, लेकिन आज हालत ये है कि मात्र 1 जिले में वो कहीं जिला अध्यक्ष बनवा पाने में संभव हो पाएगी। जिला है पुलवामा, जहां पर 7 सदस्य जीते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सदस्य उसको समर्थन देते हैं तो यहां पर उसका जिला अध्यक्ष चुना जा सकता है। इसके अलावा शोपिया में 4 सदस्य उनके जीते हैं। शोपिया में हालांकि निर्दलीय भी 4 जीते हैं, तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर निर्दलीय समर्थन हासिल करके और बाकी कांग्रेस का समर्थन हासिल करके यहां पर भी काबिज हो सकती है। देखने वाली बात है कि यहां पर पीडीपी को वो समर्थन देती है या खुद सत्ता पर काबिज होती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर पीडीपी अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले जो करीब 1.5 से 2 साल पहले जो सत्ता में थी, अब वो इसकी हालत ये है कि वो 1 जिले तक ही सिमट कर रह गई है। ये है पीडीपी के अस्तित्व की हालत। वो पीडीपी जो कह रही थी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन चुनावों में भारत का झंडा भी उठाया गया और झंडा किसी ने नहीं उठाया तो वो पीडीपी है। पीडीपी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, खत्म होने की कगार पर है। ये है चुनावी नतीजों का हाल। लेकिन इसके अलावा इससे कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में देखा देता है सज्जाद रोड की पार्टी है पीपल कॉन्फ्रेंस, जो देखने को मिलती है कुपवाड़ा में 5 सीटें जीती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से 4 सीटें जीती हैं। बारामूला में भी पीपल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती हैं, इंडिपेंडेंट भी 3 है। इसके अलावा जो एनसी है वो 2 है, पीडीपी भी 2 है, कांग्रेस भी 2 है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी 2 है। यानी यहां पर भी देखें तो अगर उपकार अलायंस चाहे तो दोनों जिलों में पीपल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ सकती है। यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं वो जिला अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन क्या यहां पर इसमें भी बार्गेनिंग क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं कम से कम 1 जिले में तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस आसानी से जिला अध्यक्ष चुनवा सकती है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। 6 जिलों में बीजेपी अगर जोड़ तोड़ की राजनीति करे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 जिलों में, 1 जिले में 1 से 2 जिलों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस और 1 जिले में पीडीपी कहीं ना कहीं आती हुई सत्ता में दिखाई दे रही है। हालांकि 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर इंडिपेंडेंट अपनी जोर आजमाइश कर सकते हैं। बेहद दिलचस्प होगा ये देखना। वो जिले हैं पुंछ, श्रीनगर और शोपिया में मैंने बताया कि या तो इंडिपेंडेंट या फिर पीडीपी वापस सत्ता में आएगी। लेकिन इन चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि अब जो परिवारवाद की राजनीति थी, जो अलगाववाद की राजनीति थी, जो आर्टिकल 370 के नाम पर जो राजनीति हो रही थी, लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं। जबरदस्त प्रदर्शन किया है और लोगों ने साफ बता दिया है। अगर हम इसको आर्टिकल 370 हटाने के बाद का एक मैंडेट भी देखें तो उसमें कहीं ना कहीं अगर वहां के लोग नाराज होते तो बीजेपी के खिलाफ वोट करते, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। और अगर हम
गुपकार अलायंस प्लस कांग्रेस की तमाम वोट को जोड़ भी दे तो उससे कहीं ज्यादा बीजेपी ने कुल वोट पाए हैं, यानी वोट शेयर काफी ज्यादा बीजेपी का है। तो उससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं। अब आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर वो राजनीति नहीं चाहते, वो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। उम्मीद है जो जिला अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, जिला अध्यक्ष चुना जाएगा, अब वो लोकल स्तर पर कहीं ना कहीं उसकी राजनीति को मजबूत करेगा, डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा और विकास कार्यों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। विकास की राह पर जम्मू कश्मीर अंततः आगे बढ़ेगा। नमस्कार।